मुख्तार अंसारी का आपराधिक रिकॉर्ड आज से शुरू नहीं हुआ, सन 1978 से शुरू हुआ है। जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है, जाति से कोई अपराधी नहीं होता है, धर्म से कोई अपराधी नहीं। ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि वो जो अपराध का रास्ता उसे आसान लगता है। मैं ये नहीं कहता मानवाधिकारों का हनन होना चाहिए, लेकिन अगर मानवाधिकार हैं तो केवल मुख्तार अंसारी के लिए नहीं है। ये लोग आज आरोप लगाते हैं, धर्म की बात करते हैं। क्या विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी या पलटाई गई, जो भी हुआ, तो ब्राह्मण था ना, जन्म से ब्राह्मण था। पर ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ योगी जी की सरकार में। लोग तख्तियां लटका के अपने नाम, पिता का नाम और पता लिख के हाथ ऊपर करके सरेंडर होते देखे। जेलों में रहना पसंद कर सकते हैं लोग, बाहर नहीं रहना पसंद करते। हो जाएगा। क्या हमारे प्रदेश की सरकारें इतनी कमजोर हैं कि वो ऐसे लोगों से भी डरने लगे? अभी हमारे साथ में देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इनकी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पे जारी होते रहते हैं और वायरल भी होते रहते हैं। हालांकि देखा जाए, हाल ही में एक काफी जोर शोर से एक मुद्दा चल रहा है देश में कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्तार अंसारी की मृत्यु पे उनके भाई, उनके परिजन जो है सरकार पे जो है आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या करवाई है। हत्या है, ये मृत्यु नहीं है। क्या लग रहा है कि ये कहाँ तक सही है? नहीं, हत्या तो कहाँ से हो जाएगी जेल में, जब इतने वर्षों से नहीं हुई। मुख्तार अंसारी का आपराधिक रिकॉर्ड आज से शुरू नहीं हुआ, सन 1978 से शुरू हुआ है। तब से लेकर अब तक लगभग 65 मुकदमे उनके ऊपर, 100 से अधिक मुकदमे उनके परिवार के ऊपर हैं। तो सबने देखा है। हाँ, सजा होनी 1978 के बाद से अब 2022 से कन्विक्शन शुरू हुआ। पहले कन्विक्शन नहीं हो पा रहा था और उसका लाभ ले लेते थे। ये राजनीतिकरण, जब से अपराधियों का अपराधीकरण का राजनीतिकरण हुआ, उस समय से इन लोगों को ज्यादा बल मिला, ज्यादा संबल मिला। और इस बात का ये लोग फायदा उठाते हैं कि जाति धर्म के नाम पर जिस तरह से राजनीति करके ऐसे आरोप लगाते हैं। देखिए, अगर हुई है मृत्यु, आप कार्डिक अरेस्ट नहीं मानते हैं, हुई तो हार्ट अटैक से मौत है जेल में। डॉक्टर हैं, पैनल डॉक्टर हैं, तो पैनल डॉक्टर से पोस्टमार्टम करा लीजिए, सब सामने आ जाएगा। वीडियोग्राफी करा लीजिए, सब सामने आ जाएगा। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो जाएगी, उसमें सब सामने आ जाएगा। जब उनके खुद के भाई और बेटा कह रहे हैं कि वो चल नहीं पाते थे, वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, वो कमजोर थे और उन्हें तपेशी पे भी नहीं आ पाते थे, तो इसका मतलब शारीरिक रूप से कमजोर थे। तो बाहर भी तो लोग कमजोर होते हैं, बाहर भी तो मृत्यु होती है, बाहर भी तो हार्ट अटैक होते हैं, अस्पताल में रहने वालों के भी तो हार्ट अटैक होते हैं, घर परिवार में भी तो मृत्यु होती है। मृत्यु तो लिखी है, जब जहां आनी है वो तो आनी है, जो है वो तो होना लिखा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ऐसा कहा गया है। हाँ, मृत्यु हो गई, कस्टडी में मृत्यु हुई है, जुडिशियल कस्टडी में, इसलिए इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, इतने ये सब किया जा रहा है। तो उस पर जो भी है जांच होगी और उत्तर प्रदेश सरकार की, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार निश्चित तौर पर सबको दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अगर कोई दोषी है तो दंडित होगा, अगर कोई निर्दोष है, निर्दोष को फंसाया नहीं जा सकता, मृत्यु को हत्या नहीं बनाया जा सकता। मौत स्वाभाविक हुई है। मुख्तार अंसारी तो वर्षों वर्ष से जेल में थे। वो समय था, हाँ वो समय नहीं है जब समय था जब जेल के अंदर वो मछली का तालाब, पूरा तालाब खुदवा के वहां मछलियां पाली जाती थी और ताजी ताजी मछलियों का सेवन किया जाता था। फ्रिज रखी जाती थी, हीटर रखे जाते थे, वो तमाम सुविधाएं दी जाती थी, जेल में अन्य मुलजिमों को नहीं मिलती थी। मिलना चाहिए तो सबको। मैं ये नहीं कहता मानवाधिकारों का हनन होना चाहिए, लेकिन अगर मानवाधिकार हैं तो केवल मुख्तार अंसारी के लिए नहीं है, वो मानवाधिकार एक गरीब के बच्चे के लिए भी है। एक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो जेल में जाता है, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उन सबके अधिकार भी मिलने चाहिए। उनको सबको अधिकार मिलना चाहिए। उसमें विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, विशेष अधिकार के तहत नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है, चर्चा चल रही है विपक्ष की तरफ से कि सरकार जो है अपनी रास्ते के कांटे को जो है किसी तरह साजिश के अंतर्गत हटाया गया है, क्योंकि सही से इलाज नहीं हो पाया है। हालांकि देखा जा रहा है कुछ ही दिन पहले उनको इलाज के लिए भेजा गया था, वहां से उनकी जो डेड बॉडी आती है अब उनको जो है सौंपा गया है। अब भला जो इंसान जो उठ बैठ नहीं सकते हैं, वो भला सरकार की कैसे तो मेरा कहना है कि जो खुद जेल में खुद उठ बैठ नहीं सकता, जो चल फिर नहीं सकता, जो तारीख पर नहीं जा सकता, जो बोल नहीं पा रहा है, जो बात नहीं कह पा रहा है, जो कर नहीं पा रहा है, इतने शरीर से पूरी तरह से निर्जीवता की तरफ बढ़ रहा है, वो सरकार के लिए कहां घातक हो जाएगा। क्या हमारे प्रदेश की सरकारें इतनी कमजोर हैं
कि वो ऐसे लोगों से भी डरने लगे। वो डरने वाला जमाना था, वो समय और था, तब अलग चला गया। अब वो समय और है, तब भय का शासन होता था, तब लोग उत्तर प्रदेश जाने से डरते थे, तब लोग उत्तर प्रदेश में व्यवसाय छोड़िए, व्यापार छोड़िए, फैक्ट्री लगाना छोड़िए, लोग रिश्तेदारी करने से डरते थे अन्य प्रदेशों के लोग कि वहां तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां रात में ऐसा हो जाता है, वहां लूटपाट हो जाती है, वहां तो गुंडा राज्य है, वहां तो ये है। वो समय अब बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। अब वहां फॉरेन के लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब वहां लोगों की न्याय व्यवस्था पर भरोसा हुआ है। अब लोगों को वहां कानूनी व्यवस्था पर भरोसा हुआ है। अब लोगों को वहां पुलिस की व्यवस्था पर भरोसा हुआ है। अब इतना भरोसा हुआ है कि पूरे विश्वास के साथ लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाँ, हम ठीक हैं, सुरक्षित हैं, सही हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। सभी पार्टियों के, केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं कह रहा हूं मैं, या गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, दबी जुबान से सभी लोग कहते हैं कि हाँ, अब उत्तर प्रदेश में राहत है, अब उत्तर प्रदेश में ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सही चल रहा है। वो समय अब बदल गया है जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुतायात होती थी और लोग सुरक्षित नहीं रहते थे। सभी सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास उस सरकार के सिस्टम में जब अपराधी शामिल हो जाते थे, योगी जी ने एक ही काम किया, अपने सिस्टम में से पहले हटाए, पहले टिकट वितरण हटाया, पहले अपने सरकार में से हटाए, पहले अपनी सरकार के जो हिस्सा होते थे, जो विधायक, और उनको हटाया। जब वहां से हटाया तब निश्चित तौर पर यह पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ योगी जी की सरकार में, लोग तख्तियां लटका के अपने नाम, पिता का नाम और पता लिख के हाथ ऊपर करके सरेंडर होते देखे। जेलों में रहना पसंद कर सकते हैं लोग, बाहर नहीं रहना पसंद करते थे। इस तरह पहले लोग जेल में जाना पसंद नहीं करते थे, अब जेल में रहना पसंद करते हैं, बाहर रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन पर अपराधी है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, मुकदमों का आडंबर है, पहले बहुत मुकदमे लगाए गए हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो राजनीति और अपराधीकरण साथ साथ नहीं चलने चाहिए, इनका मिक्सअप नहीं। जब मिक्सअप होता है तो जनता पिसती है, और वो जनता पिसने वाली गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोग होते थे, और उन सबका दुखी होते थे, और वो सबके साथ होता था। ये लोग आज आरोप लगाते हैं, धर्म की बात करते हैं। क्या विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी या पलटाई गई, जो भी हुआ, तो ब्राह्मण था ना, जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन जन्म से अपराधी की कभी जाति नहीं आकी जा सकती। मुन्ना बजरंगी क्या, धनंजय सिंह क्या, अब जाति से नहीं जोड़े सकें। कभी भी अपराधी की कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता। हाँ, अपराधी के लिए इतना किया जा सकता है, जेल को सुधार गृह बनाया जा सकता है, उसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उसे समाज के साथ जोड़ा जा सकता है, उसे परिवार के साथ जोड़ा जा सकता है। ये जब हो रहा है, जैसा अभी हमने अनुराधा चौधरी और काला जठीरा संदीप की शादी हुई, तो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है कि हम उन्हें वापस ला सकते हैं। जो बेखुदी में उठ वो कदम, उन्हें वापस लाया जा सकता है, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, उन्हें फिर से सामाजिक परिवेश में लाया जा सकता है। जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है, जाति से कोई अपराधी नहीं होता है, धर्म से कोई अपराधी नहीं। ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि वो जो अपराध का रास्ता उसे आसान लगता है, उसे सरल लगता है। वो भी इसलिए, वो सरकार की कमजोरी की वजह से लोग अपराध की तरफ बढ़ते हैं। अब सरकार मजबूत है, सरकार का तंत्र मजबूत है, गृह मंत्रालय और पुलिस तंत्र मजबूत है, तो ये हो रहा है। एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा था, जो उत्तर प्रदेश के मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, मैं भी 26 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूं, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न हाईकोर्ट्स में वकालत करता हूं, कई केसों को लड़ता हूं, देखता हूं, तो मुझे दुख हो रहा है कहते हुए कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड हाईकोर्ट इलाहाबाद, जो देश की सबसे प्राचीन हाईकोर्ट रही, 10 माननीय न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के केस लड़ने से मना कर दिया कि हम उनके केस की सुनवाई नहीं करेंगे, हटा दिए अपने से। वो क्या था? वो न्याय नहीं था। इसीलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके साथ न्याय भी हम देंगे। सबको न्याय देने की बात कही है उन्होंने। सर, ऐसे आप बयान देते हैं, बहुत सारे लोग आप पे आरोप भी लगाते हैं कि एपी सिंह जी जो है सो अधिवक्ता नहीं प्रवक्ता हो गए बीजेपी का। क्या इससे फर्क आपको नहीं पड़ता? नहीं, अच्छी बात कहने का। मैं तो समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा प्रकरण हुआ, केस लड़ा, उत्तर प्रदेश भारत सरकार के गृह मंत्री है स्वामी चिन्मयानंद जी का केस लड़ा, मनीष कश्यप बिहार का एक माना जाना नाम पत्रकार, जो पूर्वांचल बिहार और छठ माता
और प्रवासी मजदूर और हिंदी भाषी की बात करता था, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। तो मैं मनीष, अगर लोगों को लगता है मैं मनीष कश्यप का प्रवक्ता हो गया तो हो गया अच्छे व्यक्ति का। अच्छे व्यक्ति का प्रवक्ता होने में कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छी बात कहना चाहिए। आपके बिहार के आनंद मोहन सिंह का केस यहां से सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा हूं और बचेंगे निकलेंगे, वो लड़ रहा हूं। ब्रजभूषण सिंह सांसद, बाहुबली सांसद लोगों के लिए, लेकिन हमने उनको लड़ाई लड़ी और पुरुषों का शोषण नहीं होने दिया। यद्यपि कि पुरुष आयोग नहीं है देश में, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है। तो मैंने वो लड़ाई लड़ी और जीती और एक पुरुष को कामयाबी दिलाई झूठे केसों से। तो झूठे केस के लिए लड़ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं, झूठ का झूठ सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देश के लिए। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय बिहार।